यूथ को आगे नहीं पहुंचाना चाहते। अगर ये लोग नौकरी दे देंगे तो फिर इनकी रैलियों में कौन जाएगा। अमित शाह इस 2 करोड़ नौकरी के बारे में पहले कह चुके हैं कि ये एक जुमला था जो कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दिया गया था। ज्यादातर ये ऐसे चित्र रखना चाहते हैं लोग, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, इन सब पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस बार त्रिकोणीय मामला है, कोई मेजोरिटी के साथ शायद ना आ पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में। विधानसभा है डिबाई। तमाम चीज़ों को हमने बारीकी से देखा। उत्तर प्रदेश के जब हमने चुनाव कवर करने की कोशिश की तो हमने पाया कि लोग कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा के हो, चिकित्सा के हो, तमाम मुद्दों पर जो आंकड़े हैं जो सरकार पेश करती है, सरकार कह तो रही है कि 5 साल में उन्होंने बहुत विकास किया, लेकिन क्या विकास किया, उन्हीं जो आसपास के ग्रामीण हैं उन लोगों की मैं जुबानी समझने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा, जिस तरह से मैं गाँव में जब प्रवेश करता हूँ तो देखे कहीं ना कहीं सड़कें अभी भी उस हिसाब से नहीं बनी जैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 साल में बहुत विकास किया। आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और आपने देखा कि अम्बेडकर गाँव लिए गए थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, पूरा सीमेंटेड रोड बनवाए गए थे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा गाँव को देख लीजिए, काम नहीं हुआ है, गड्ढे वड्ढे, रास्ते टूटे हुए, इस टाइप से हो रखा है पूरा। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं हुआ है। और आप देख ही रहे हैं मेन रोड हाईवे भी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं और इन पे भी ज़्यादा फोकस है नहीं गवर्नमेंट का। पर भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है ना कि 5 साल में हमने कई चीज़ें दी, अच्छी शिक्षा दी, चिकित्सा दी, रोजगार दिया। रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं हमने इस जनपद में भी देखा। आप इसे किस प्रकार देख रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई नया काम तो किया नहीं है। बताएं, हाईवे बहन जी की ने बनवाया था, उसी का काम ये आगे तक लेके गए। और लॉ एंड ऑर्डर इनका सबसे ज़्यादा ख़राब है। जो गुंडागर्दी का या भ्रष्टाचार का ग्राफ है वो आप देख रहे हैं कि सपा का बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि योगी सरकार का सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कि लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, इन सब पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरा कहना है। तो जिस तरह से चुनाव है, पूर्वांचल का अपना अलग समीकरण है, लेकिन यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है फिलहाल आप लोगों के क्षेत्र में। क्या लग रहा है 2022 में कौन सी पार्टी सरकार में आ रही है? देखो, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन डेफिनेटली देखते हैं कि कितनी सीट किसकी निकल पाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मामला है, कोई मेजोरिटी के साथ शायद ना आ पाए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इस बार सत्ता में आ रहे हैं, तो लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है? ख्याल अच्छा है उनका, लेकिन आएगी नहीं वो। अच्छा, चलिए मैं आपसे ही समझता हूँ। बड़ी ही बेबाकी से आप अपनी राय दे रहे हैं। जिस तरह से हमने तमाम चीज़ें देखी, रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा, उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में रहा। सरकार ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ प्रतिवर्ष दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरियों के नाम पर हमने देखा कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए छात्र बैठे रहते हैं। अलग अलग कहीं ना कहीं लोग जो रोजगार जैसी समस्याओं से ग्रासित थे, लेकिन उन्हें वो न्याय नहीं मिला। आपको नहीं लग रहा है इस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं काम करती सरकार? देखो, ऐसा है कि अमित शाह इस 2 करोड़ नौकरी के बारे में पहले ही कह चुके हैं कि ये एक जुमला था जो कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दिया गया था। इस पे तो इतना ज़्यादा वो होना ही नहीं चाहिए। अब लोगों को समझना भी चाहिए कि जो पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो खुद बोला उन्होंने कि भैया ये तो जुमला था और हमने सिर्फ पार्टी के चुनाव जीतने के लिए ये सब हमने किया था। अब 69,000 भर्ती को ले लो, ओबीसी समाज जो था उसमें से उनका कोटा मिला ही नहीं। 6,000 वैकेंसी अभी भी रुकी पड़ी है उनकी। चुनाव आया तब उसको लेके बोले ये लोग कि भैया ठीक है अब हम करा रहे हैं। तो सब चुनावी मुद्दे के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी रोजगार को लेके पूरी तरह से मामला ठप है। अब देख रहे हैं लगातार युवा अपनी मांग कर रहे हैं। अभी वैकेंसी प्राइमरी जूनियर को मिला के लगभग समथिंग 90,000 के आसपास खाली हैं। लेकिन अभी देखा आपने, इनके मिनिस्टर ने बोला कि भैया 17,000 वैकेंसी हम निकालेंगे शिक्षा विभाग में। तो आप बताइए, ये चीज़ खुद सोचिए कि किस लेवल पे ये लोग मतलब यूथ को आगे नहीं पहुंचाना चाहते। अगर ये लोग नौकरी दे देंगे तो फिर इनकी रैलियों में कौन जाएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना। तो आप कहने का मतलब ये चाह रहे हैं कि भीड़ में जो जाते हैं वही लोग जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, वो नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन अगर ज़्यादातर ये ऐसे चित्र रखना चाहते हैं लोगों को।